हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित प्रमुख उद्योगों पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे और ये प्रश्न आपका भारत के औद्योगिक प्रदेश से और विभिन्न प्रकार के उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित रहेगा। टोटल यहाँ पे आपको 25 प्रश्नों को शामिल किया गया है और हम लोग इसे 25 प्रश्नों को विस्तृत तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडलों पर आधारित है। ये देखिए, जो प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे ये आपका नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और केंद्रीय विद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के यहाँ पे आपको ये प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो भारत में जो समस्त नियोजन तकनीक है किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडलों पे आधारित है, यानी जो भारत में प्लानिंग है वो किसके द्वारा तैयार किया गया। पीसी महालनोबिस, फ्रीडमैन, डोमर, बीएम दांडेकर। अब देखिए, ये जो 25 प्रश्न यहाँ पे हैं तो इसमें आप लोग भी टिक लगाइएगा अपने अकॉर्डिंग और अपना जो भी आपने पढ़ा होगा उसकी जांच भी यहाँ से आप कर सकते हैं। भारत में जो समस्त नियोजन तकनीक इसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है, तो ये पीसी महालनोबिस के द्वारा जो मॉडल तैयार किया गया उसी पे ये पूरा डिपेंडेंट है। अगला प्रश्न है, यदि n = 10, देखिए ये हमने आपको कराया है कोटि सहसंबंध गुणांक कैसे निकाला जाता है। यदि n = 10 दिया है, सिग्मा d² = 99, तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा ये आपका हमने कराया और डायरेक्ट ये फार्मूला पे ही आधारित है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला होता है कोटि सहसंबंध गुणांक, ठीक, इसका फार्मूला होता है P = 1 - P = 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n³ - n। इसमें n 10 दिया है, सिग्मा d² का मान 99 दे रखा है। अब करना यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, बस यही मान यहाँ पे पुटअप कर देना है। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं P बराबर क्या हो गया, 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n³ - n, राइट। उसके बाद यहाँ पे मान रखिए कितना हो जाएगा, 1 - 6 इंटू सिग्मा d² का मान क्या दिया है प्रश्न में ही आपका 99 अपॉन n का मान क्या है 10 है, तो 1 का 10³ - 10, ठीक, बराबर 1 - 6 इंटू 99, 6 9 54 हो जाएगा। ठीक, और 6 9 54 और 5 54 में आप 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 59, ये हो गया 594 अपॉन, ये देखिए 10 का घात 3 यानी कि 10 × 10 होगा। ठीक, तो ये निकालने के लिए 10 दाम 100 दाम है 1000 यानी कि 1000। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना आपको कि 1 का गुणा 1 में करेंगे पूरा 1 हो जाएगा, 0 3 बार 0 है यहाँ पे, 3 0 बढ़ा दीजिए 1000 हो जाएगा -10। ठीक, यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 1 - 594 बटे ये कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा बराबर। अब इसका पक्षांतर करके यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 990 - 594 बटे 990। ठीक, 990 में से 594 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। 198 बटे ये आपका आ जाएगा, इसका 2 गुना आएगा
जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। ये आपका P = 990 हुआ था माइनस 594/990 हुआ था। इसमें घटाइए, यहाँ 0 है तो एक उधार इधर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया आपका 6 आ गया। ठीक, यहाँ से एक उधार इसमें गया तो ये बचा यहाँ पे 8 और ये आपका 9 है। और इधर से एक उधार आ जाएगा, ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 गए, 9 आ गया। ठीक, और यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पे 8 बचा। 8 में से 5 गए, 3 आया बटे 990। ठीक, अब यहाँ से आप काट दीजिए, ये आपका 6 है तो काटने पे आपका आ जाएगा, इसको 2 से काटिए, 2 × 9 2 हो गया। एक यहाँ चला जाएगा, 19 हो जाएगा। 2 9 18 हो गया। एक बचा, ये 6 है तो 16 हो जाएगा। 2 8 16। 2 से काटिए, 2 4 8, एक इधर गया, ये 19 हो जाएगा। 2 9 18, एक बचा, ये 10 हो जाएगा। 2 5 10, तो 198/495। ठीक, 198 में 495 से भाग देंगे तो ये लगभग 0.40 आएगा, यानी 0.40 आएगा। ठीक, तो जो स्कूटी सहसंबंध गुणांक आपका निकल गया, कोफिशिएंट क्या हो गया, 0.40। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ये बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी। OH के स्पाट, चैंपियन, RL सिंह, मोहम्मद शफी। तो भारतीय वनों के वर्गीकरण की जो योजना प्रस्तुत की थी, ये HG चैंपियन ने प्रस्तुत की थी। वर्तमान समय में यदि हम लोग बात करें तो जो पूरा वन क्षेत्र है नए आंकड़े के अनुसार, ठीक, यानी लगभग आपका ये 25% के आसपास पूरा वनावरण है। ठीक, 2019 का जो आंकड़ा आया था, 2019 ये दिसंबर में आया था, तो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। यदि आप लोगों को आवश्यकता होगा तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे वीडियो इसका भेज दिया जाएगा, या आप खुद गूगल कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपका इसका PDF भी मिल जाएगा। भारत में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र में से किसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम गुंटूर या हुगली औद्योगिक क्षेत्र। तो किस औद्योगिक क्षेत्र को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो रूर ऑफ इंडिया जो कहा जाता है ये आपका छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक, तो भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र को किसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये आपका छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे है वर्ष 2011। अब रूर ऑफ इंडिया हमने बताया, तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी, कि जो रूर ऑफ इंडिया ये होता क्या चीज़ है। तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कोयले का और ग्रेनाइट का, नीस का, यानी जो प्राचीन चट्टानें हैं, और खनिजों का, अभ्रक का, यानी विभिन्न जो चट्टानें हैं उसका यहाँ पे जमाव पाया जाता है। और अक्सर आप देखते हैं जैसे रूर बेसिन जो कहा जाता है, राइन नदी के बेसिन को कहा जाता है, तो वहाँ पे भी कोयला की अधिकता की वजह से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ठीक, आगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस में है। बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे है, बिहार में है। ठीक, सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में है, ये लगभग 1106 है। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है, 1028 है। केरल तीसरे नंबर पे 860, ये देखिए UGC में पूछा गया था। और यूपी में आपका 829 है। निम्न में से कौन सा एक लोहा और इस्पात उद्योग का केंद्र मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है।
कौन सा जो क्षेत्र जो है यहाँ पे लोहा और इस्पात उद्योग का क्षेत्र है जो मानचित्र पे सही तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया? सलेम, डोलवी, भिलाई, दुर्गापुर। राइट आंसर यहाँ पे हो गया डोलवी। डोलवी ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग जो है ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में है। भिलाई जो है ये रूस की सहयोग से बनाया गया है, ठीक, जो छत्तीसगढ़ में है। और सलेम कहाँ पे? ये तमिलनाडु में स्थित है। जबकि डोलवी ये आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन सा एक लोहा और इस्पात उद्योग का मानचित्र? ये देखिए सेम क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे प्रश्न एक चेंज कर लीजिए आप, यहाँ पे एक प्रश्न दूसरा नोट कर लीजिए, ठीक। प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र में मनमाड से लेके कोल्हापुर जो क्षेत्र है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए, मनमाड से लेके कोल्हापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कौन सा यहाँ पे इंडस्ट्री है? सूती वस्त्र, लौह उद्योग, चीनी उद्योग या सॉफ्टवेयर? मनमाड से कोल्हापुर क्या है? यहाँ पे चीनी उद्योग ज़्यादा फेमस है, ठीक। कहाँ पे? मनमाड में और कोल्हापुर का जो एरिया है, ठीक। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? इंडाल जो है बेलगांव, हिंडाल्को, रेणुकूट, नालको, कोरापुट, मालको, कोरबा। तो यहाँ पे इंडाल जो है या ये हिंडाल्को हो गया, नालको हो गया, मालको हो गया। तो यहाँ पे देखिए इंडाल कहाँ पे है? इंडाल जो है ये बेलगाम में है। हिंडाल्को कहाँ पे है? हिंडाल्को ये आपका यूपी में है, रेणुकूट में, जो यूएसए के सहयोग से बनाई गई है। एल्युमिनियम कंपनियाँ हैं सभी, ठीक। नालको, तो नालको जो है ये फ्रांस के सहयोग से दामनजोड़ी उड़ीसा यानी कोरापुट में है। और मालको इटली के सहयोग से, मालको जो है इटली के सहयोग से बनाई गई है। और ये कहाँ पे? कोरबा में नहीं बल्कि कहाँ पे है? ये चेन्नई में है मालको। तो इसलिए जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है मालको हो जाएगा, ठीक। बाल्को कहाँ पे है? तो बाल्को सोवियत संघ के द्वारा, ये कोरबा में कौन सा है? बाल्को है, BALCO, ठीक। कोरबा में बाल्को है जो रूस के सहयोग से बनाई गई, ठीक। हिंडाल्को कहाँ पे है? ये JK नगर, इंडाल्को, ये जो इंडाल लिखा है ये इंडाल्को है, ठीक। पश्चिम बंगाल में JK नगर या बेलगाम जो है यहाँ पे है इंडाल्को, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कोरबा दिया है मालको, तो मालको कहाँ पे है? चेन्नई में है। अगला है भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? सस्ता श्रम बाजार की उपलब्धता, सस्ती ऊर्जा या गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा? तो देखिए दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो गन्ने की उपज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उत्तर भारत की अपेक्षा। फिलहाल उत्तर भारत में वर्तमान समय में सर्वाधिक है। इसका मूल कारण क्या है कि दक्षिण भारत की जो जलवायु है, वहाँ की क्लाइमेट यानी कि जलवायु और मृदा जो है इसकी उपयुक्त होती जा रही हैं, क्योंकि काली मृदा जो है ज़्यादातर इसके लिए उपयोगी मानी जाती है, यानी गन्ने की खेत के लिए ज़्यादातर उसमें इसका पैदावार होता है, ठीक। तो इसी कारण जो चीनी का स्थायीकरण है ये उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकता जा रहा है। तो गन्ने की उपज भी अधिक और सुक्रोज की मात्रा। भारत में कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है?
लौह इस्पात उद्योग से संबंधित कौन सा नगर नहीं है? विजयनगर, विशाखापत्तनम, राउरकेला, कोरापुट। तो देखिए राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में है। लौह इस्पात उद्योग आपका विजयनगर में है, विशाखापत्तनम में है, राउरकेला में है, जबकि जो कोरापुट है ये हवाई जहाज के इंजन बनाने की फैक्ट्री यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? हवाई जहाज। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान तथा उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा है? तो टीटागढ़ में कौन सा उद्योग है? जूट उद्योग है। बात सही है, टीटागढ़ में जूट उद्योग है। मुंबई लौह इस्पात से संबंधित है, तो मुंबई आपका ये वाणिज्यिक राजधानी है, यहाँ पे लोहे का खनन नहीं होता है, तो ये आपका। कोरबा एल्युमिनियम से है, तो राइट है ये। धारीवाल ऊनी वस्त्र के लिए, ये भी सही है। ठीक, तो यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगला, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? सूती वस्त्र, कागज, ऊनी या जूट? तो जो लाल इमली है इसका संबंध किससे है? ऊनी वस्त्र से है। तो भारत में जो कुटीर उद्योग के तौर पे ऊनी कपड़ों की ही परंपरा रही है, लेकिन आधुनिक तरीके से पहले ऊनी मिल की स्थापना 1867 में की गई थी। कहाँ पे? लाल इमली में। लाल इमली कहाँ पे है? ये कानपुर में। ठीक, उसके बाद दूसरी जो मिल थी 1881 में धरीवाल में दूसरी मिल स्थापित की गई। ठीक, कब? 1881 में। इसके बाद जो है मुंबई में 1882, बंगलौर में 1886 में अलग अलग मिलें खोली गई। तो लाल इमली का संबंध ऊनी वस्त्र से है। निम्न में से कौन सा कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? कोलकाता और हुगली औद्योगिक प्रदेश में कौन सा नहीं? हल्दिया, जमशेदपुर, टीटागढ़, नौहाटी। तो ये आपका जमशेदपुर जो है ये कोलकाता हुगली में नहीं है, क्योंकि कोलकाता हुगली आपका पश्चिम बंगाल के पास ही हो जाएगा, तो इसलिए। तो इस औद्योगिक संकुल का जो विकास है ये निजी पूंजी में जो टाटा प्रबंधन है उसके प्रयास से साक्षी नामक गांव से शुरू हुआ, और यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग लगभग 1907 में ही स्थापित कर दिया गया था। 1911 में यहाँ पे लोहा और 1913 में लौह इस्पात का उत्पादन चालू हो गया। कहाँ पे? जो ये औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक, वर्तमान में झारखंड में स्थित है, जबकि हल्दिया, टीटागढ़, नौहाटी ये सभी कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। जमशेदपुर आपका, तो जो कोलकाता हुगली प्रदेश में कौन सा नहीं है? तो ये जमशेदपुर है जो इसमें शामिल नहीं, जबकि नौहाटी, टीटागढ़, हल्दिया। अब यहाँ पे देखिए कोलकाता हुगली जो प्रदेश है ये आपका कोलकाता का ही यानी उसी राज्य का ही है, इसीलिए आप देखिए जो अलग हो यहाँ से वही आप यहाँ पे टिक मार दीजिए। ठीक, अगला है, तारापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग, आणविक शक्ति या रेशम उद्योग? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तारापुर में आणविक शक्ति केंद्र है। जमशेदजी टाटा द्वारा पहला लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1905, 6, 7, 8, 9। ठीक, कब की गई? ये 1907 में की गई। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी, और ये पहला प्रयास था। टिस्को कंपनी की स्थापना यही हुई थी। कौन सी कंपनी बनी? टिस्को। ठीक, और इसके बाद 1919 में बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, बर्नपुर में, बर्नपुर कुल्टी। निम्न में से कौन सा भारी इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित है? तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग में आपका हैवी इलेक्ट्रिकल्स नहीं है, हैवी मशीनरी, शीशा, लौह इस्पात। हैवी जो मशीनरी है ये भारी उद्योग के अंतर्गत शामिल की जाती है, क्योंकि इस उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सभी सामान या सभी कच्चे मालों का जो भार है ये अधिक होता है,
और वेबर के अनुसार ये उद्योग अधिकांशतः कहाँ पे कच्चे सामग्री के स्रोत के पास लगाए जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा जो है नगरों में भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। किसे कहा जाता है? तो भारत का जो पिट्सबर्ग है जमशेदपुर को कहा जाता है। यहाँ पे टिस्को कंपनी स्थापित है। चूँकि अमेरिका का जो पिट्सबर्ग है ये भी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर है। अगला है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद, अमृतसर। तो पूर्व का बोस्टन आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। इसे सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। यह भारत का जो सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को और अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर या भारत का पूर्व का बोस्टन भी आपका अहमदाबाद को ही कहा जाता है। अगला, निम्न में से इसको सुमेलित करना, लौह इस्पात संयंत्र है और किस नदी के तट पे स्थित है। ठीक, राउरकेला जो है किस नदी के तट पे है? तो राउरकेला आपका ब्राह्मणी पे है। टाटा यानी टिस्को, ये आपका स्वर्ण रेखा पे है। विश्वेश्वरैया भद्रावती पे है। बोकारो दामोदर पे। ठीक, तो ये नदी तट पे स्थित है। अगला है, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है। यानी जो भी कोयला क्षेत्र दिए गए, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र कोयला क्षेत्र के समीप नहीं है? दुर्गापुर, कुल्टी, बर्नपुर, जमशेदपुर, बोकारो। तो कौन सा जो है कोयला क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है? तो कोयला क्षेत्र में जो स्थित हैं आपका बर्नपुर हो गया, कुल्टी हो गया, हीरापुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो है, ये सभी कोयला वाले एरिया में ही हैं। ठीक, जबकि जमशेदपुर आपका उसमें नहीं है। लौह इस्पात क्षेत्रों में आपका जो लौह इस्पात संयंत्र है भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर है। और इन दोनों यानी कोयला और लौह अयस्क क्षेत्रों के बीच केंद्र है। कोयला इधर है, इधर लौह अयस्क क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में जमशेदपुर में टिस्को स्थापित किया गया, यानी कि ताकि इधर से आपका कोयला आ जाए, इधर से आपका लौह अयस्क आ जाए। ठीक, तटीय क्षेत्र में स्थित जो केंद्र है वो आपका कौन सा? विशाखापत्तनम है, जो तटीय क्षेत्र पे स्थित है। अगला है, कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में कौन सा कारक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा फैक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कच्चे माल की निकटता, सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता, सक्षम परिवहन तंत्र, बाजार से निकटता। तो राइट आंसर जो है यह है सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता। चूँकि एल्युमिनियम के निष्कासन में बहुत ज़्यादा मात्रा में जल विद्युत की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए एल्युमिनियम उद्योग आपका जहाँ पे विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता होती है वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पे सस्ते श्रम हो, कच्चे माल की निकटता भी होती है। कोरबा में क्या है कि छत्तीसगढ़ में कच्चे माल की निकटता के कारण यहाँ पे उद्योग भी विकसित किए गए हैं। ठीक, और भी कार्ड हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है कि सस्ती ऊर्जा भी यहाँ पे उपलब्ध हो जा रही है, क्योंकि कच्चे माल की अपेक्षा यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा लगती है, इसलिए सेकंड नंबर पे जो प्रियॉरिटी दी जाती है कच्चे माल की निकटता की। अगला है, भिलाई लौह इस्पात से, इसमें कह रहा कौन सा सुमेलित है? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र का कारखाना किससे संबंधित है? यानी कि इसका निर्माण में कौन सहायता किया था? ग्रेट ब्रिटेन नहीं बल्कि रूस किया था। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कारखाना किसने किया था? तो ये यूएसए नहीं बल्कि ये भी आपका सोवियत संघ यानी रूस। राउरकेला, तो राउरकेला ये जर्मनी के, तो ये सही है, सुमेलित है। दुर्गापुर का जो है ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था।
अगला है, भारत में लौह अयस्क उत्पादन के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। भारत लौह अयस्क का निर्यातक है। भारत जो है लौह अयस्क का निर्यातक है, ये बात सत्य है। आयातक है, आयात नहीं करता बल्कि स्टील वगैरह मंगाता है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन ह्रासमान है, ह्रासमान नहीं काफ़ी ज़्यादा होता है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन वृद्धिमान रहा है, वृद्धिमान है, अभी भी नए नए भंडार इसके खोजे जा रहे हैं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा पहला और चौथा। अगला देखिए, भिलाई इस्पात कारखाने की स्थिति के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक, भिलाई के बारे में आपको इसको स्पष्ट करना है कौन सा सही है। तो लौह अयस्क दिल्ली राजहरा में उपलब्ध होता है, सॉरी दिल्ली नहीं, ये डल्ली है। ये लौह इसकी खाने हैं छत्तीसगढ़ में, डल्ली राजहरा में उपलब्ध है, इसीलिए भिलाई संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये बात सही है। कोकिंग कोयला झरिया से आता है, नहीं। स्वच्छ जल तंदुला नहर से प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। पत्तन सुविधा मछलीपट्टनम में उपलब्ध है, पट्टन सुविधा मछलीपट्टनम में उपलब्ध है, बल्कि ये विशाखापत्तनम में उपलब्ध है जो। तो भिलाई जो इस्पात कारखाना है ये डल्ली राजहरा यहाँ से कोकिंग कोल जो कोयला क्षेत्र है ये 225 किलोमीटर दूर कोरबा खानों से आता है, झरिया से नहीं बल्कि कोरबा खानों से यहाँ पे प्राप्त होता है। स्वच्छ जल यहाँ पे तंदुला नहर से, और बंदरगाह की जो सुविधा उपलब्ध कराता है ये विशाखापत्तनम यहाँ पे उपलब्ध कराता है, विशाखापत्तनम। तो यहाँ पे राइट आपका 1 और 3 हो जाएगा। अगला, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ पे हिंडाल्को की स्थापना की गई। रेणुकूट यानी कि यूपी में। यहाँ पे सस्ता श्रम है, कच्चे माल की सहज उपलब्धि, दक्ष परिवहन या सस्ती ऊर्जा। तो हिंडाल्को अभी हमने आपको बताया कि जो एल्युमिनियम के उद्योग होते हैं ये किस वजह से कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। अभी आपने एक प्रश्न देखा आगे, तो जहाँ पे पहली प्रायोरिटी दी जाती है सस्ती ऊर्जा, चूँकि रेणुकूट में जो रिहंद-बांध है वहाँ से सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता हो जाती है। ठीक, उसके बाद आता है कच्चे माल की। तो यहाँ पे इतना ही हम लोग देखेंगे। टोटल ये हम लोगों ने 25 प्रश्नों की बात कर ली। यहाँ पे 25 प्रश्नों को हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए 25 पेज ऐड है यहाँ पे, और इसका जो PDF है ये जो लोग पेड ग्रुप में शामिल हैं उनको ये भेज दिया जाएगा। ठीक, और यदि आप UP PGT और उत्तराखंड PGT, राजस्थान ये जो व्याख्याता परीक्षा है, हरियाणा का और मध्य प्रदेश का जो इंटर कॉलेज लेवल की परीक्षाएं होती हैं, और भूगोल विषय से यदि आप हैं शामिल होना चाहते हैं तो आप जो कोर्स चल रहा है वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, वहाँ पे आपको सारा डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।